तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हम आपके डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। बेटा आपके डिफरेंशिएशन के चैप्टर के पहले ही पेज पर जो आपको दो टेबल्स देकर रखे, इनमें आपको डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए हुए। अभी डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होता है वो सभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना, डिफरेंशिएशन में स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये जो दो टेबल होते हैं, ये दो टेबल आपको याद करने होते हैं। जब तक आप ये नहीं सीखोगे आपको आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिफरेंशिएशन। इसलिए अभी मैं आपको ये जो दो टेबल है इनको आपको फिलहाल याद करने होते हैं, पर इस तरीके से अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको ये दिमाग में ही बनाने आ जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखना। तो बेटा देखो, आप पहले एक काम करो, आपकी जो मैथमेटिक्स की किताब है वो निकाल लो और उसमें जो आपके पहला पेज है वो निकालो और इसमें आपके ये जो दो टेबल है इन्हें देखो, तो आपको साइमल्टेनियसली अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो बच्चों ये जो डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस है इनका आप किस तरीके से इस्तेमाल डिफरेंशिएशन में करते हो और इन्हें आप किस तरीके से अपने दिमाग में इजीली बना सकते हो, इनको याद करने की जरूरत नहीं। तो देखो वन बाय वन मैं आपको सब सारी चीजें बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन ये अभी हम डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 देख रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख लेना या फिर सर्च कर लेना पार्ट 1 डिफरेंशिएशन बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर। आपके सिलेबस के हिसाब से अगर उन्हें आप देख लोगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है वगैरह 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 सब कुछ। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आई के बटन पर क्लिक करो और वो चीज जाकर देख लो। तो देखो बेटा डिफरेंशिएशन में अभी हम देखने वाले आपके डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। व्हाट derivatives of standard functions। देखो बेटा अभी डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है वो समझने से पहले आप एक चीज समझ लो कि स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो अभी सबसे पहले डिफरेंशिएशन के इस चैप्टर में आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स में एक क्वेश्चन आपका कॉमन होगा। कौन सा क्वेश्चन? देखो जैसे क्वेश्चन 1 आपके एग्जाम में भी आएगा, इसी तरीके का सवाल आएगा। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन है ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में आपको सबसे ज्यादा पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा सबसे ज्यादा। और अभी ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देखो। देखो बेटा आपको फंक्शंस पता होगा, जैसे कि y इज इक्वल्स टू 5x², ये एक फंक्शन है। आपको इस तरीके का फंक्शन एग्जाम में दिया होगा और बोला होगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्या करना होगा, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो इसमें ये जो आपका फंक्शन है ये एक क्या है, फंक्शन है। तो इसका आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये डिफरेंशिएशन करने के लिए ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं। ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x², तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं और वो फॉर्मूलाज का यूज करके ही आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। और जो ये फॉर्मूलाज है, ये जो फॉर्मूलाज है आपके ये यहां पर दिए हुए, इन फॉर्मूलाज का यूज करके आपको ये जो जितने भी फंक्शंस आएंगे इन फंक्शंस का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका डेरिवेटिव, वो होगा आपका डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना वो देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। देखो बेटा ये एक फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसमें दो वेरिएबल्स है। कौन कौन से वेरिएबल्स है? आपका पहला तो है y वेरिएबल और दूसरा है x वेरिएबल। अभी y और x, y एक क्वांटिटी है और x एक क्वांटिटी, तो इसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसमें अभी y क्वांटिटी और x एक क्वांटिटी, जैसे अभी डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो देखो ये जो है इसका डेरिवेटिव हम करते हैं डी, ये जो y है ना इसके आगे क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। ये y हमारा जैसे कि वैसे रहता है। उसके बाद ये जो टर्म है इसके आगे भी हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स, और ये टर्म जैसे कि वैसे लिखते हैं 5x²। तो ये जो चीज है इसको अगर हम आगे सॉल्व करते तो हमको मिलता है हमारा डेरिवेटिव। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको यहाँ पर नीचे लिख के बताता हूँ। dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू आता है आपका ये 5 जैसे कि वैसे रहेगा
चिंता मत करो, आगे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखो पहले। 5 इंटू यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें से ये 2 आगे आ जाता है पावर का, और ये जो एक्स है इसके पावर में से एक कम हो जाता है, मतलब 2 में से एक गया, ये 2 में से एक गया, तो एक्स हमारा बचा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 5 इंटू 2 हो गया आपका 10, और यहाँ पर ये एक्स आपका जैसे जैसा, ऐसे यहाँ पर आपका आंसर आया 10x। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके लिए आपको ये फंक्शन दिया गया था, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना था। तो अभी हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और आपको इसका डेरिवेटिव मिला, आपको ये डेरिवेटिव मिला, मतलब आंसर मिला, इस क्वेश्चन का आंसर मिला। क्या मिला? यहाँ पर 10x। ये स्टेप इसमें इंक्लूड नहीं होगी आंसर में। देखो ये जो है आपका आंसर बस इतना है 10x। तो ये आंसर हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद मिला। क्या आंसर मिला आपको? 10x। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां इसमें दो क्वांटिटीज है, एक y एंड x। y एक क्वांटिटी, x एक क्वांटिटी। जैसे अभी y एक क्वांटिटी और x एक क्वांटिटी, यहां पर डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या किया? y डिवाइडेड बाय x किया, मतलब y और x का डिवीजन किया, dy और dx का। तो यहां पर दो क्वांटिटीज का डिवीजन हो रहा है, तो हमें तीसरी क्वांटिटी मिलती है। समझ में आ गई बात? तो अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, जैसे हम एरिया एक प्रेशर है, एक मिनट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ बोर्ड के लिए मत पढ़ना, एमएसटी सीईटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड के लिए से पढ़ोगे तो एक महीने के अंदर एमएसटी सीईटी की डिफिकल्टी लेवल को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए ध्यान से देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो रिपीट करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो बेटा, क्वांटिटीज होती है, तो जैसे कि आपका क्वांटिटीज होती है वर्क अपॉन टाइम, तो आपको एक तीसरी क्वांटिटी मिलती है, क्या? पावर। जब आप वर्क और टाइम से डिवाइड करते हो, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो, तो आपको तीसरी क्वांटिटी मिलती है, पावर। और इसी तरह आप चार्ज अपॉन टाइम ये करते हो, तो आपको एक तीसरी क्वांटिटी मिलती है, कौन सी? करंट। ये तीसरी क्वांटिटी आपको मिली। एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करने पर आपको तीसरी क्वांटिटी मिल रही है। और एक चीज का एग्जांपल दूं तो मैं, तो देखो बेटा, एक और चीज है, फोर्स अपॉन एरिया। बोलो क्या आता है? प्रेशर। तो देखो बेटा, यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें एक तीसरी क्वांटिटी मिलती है। जब हम यहां पर भी देखो वर्क अपॉन टाइम, वर्क को टाइम से डिवाइड किया तो हमको एक तीसरी क्वांटिटी मिली, पावर। यहां पर भी हमने क्या किया? फोर्स को डिवाइड किया, किससे? एरिया से, तो हमको तीसरी क्वांटिटी मिली, प्रेशर। देखो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो हमको तीसरी क्वांटिटी मिली, यहां पर एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो हमको तीसरी क्वांटिटी मिली। अभी यहां पर भी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड किया तो हमें तीसरी क्वांटिटी मिली। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन के इस क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको बोला गया होता है। तो इसमें आपका जो फंक्शन होता है, इसमें दो क्वांटिटीज होती है, यहां पर y एक क्वांटिटी होती है और x एक क्वांटिटी होती है, बराबर। तो इसमें आपको जब इसको डिफरेंशिएट करने को बोला गया हो, क्या करने को बोला गया हो? डिफरेंशिएट करने को, तो आप क्या करते हैं? यहां पर ये y है ना, तो dy अपॉन क्या करते हैं? dx करते हैं। मतलब ये y एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x ये क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी को एक क्वांटिटी से जब आप दूसरी क्वांटिटी को डिवाइड करते हो तब आपको एक तीसरी क्वांटिटी मिलती है। समझ लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये आपका y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और ये x एक टाइम है। जैसे कि यहां पर देखो y क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है और x एक टाइम है। तो यहां पर आपने क्या किया? dy बाई dx किया। तो y क्या है आपका? y है आपका, समझ लो, y है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा? ध्यान से जवाब देकर बोलना, वेलोसिटी। आपको तीसरी क्वांटिटी मिलती है, वेलोसिटी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आपको सिर्फ ऊपर से बता दिया जाएगा आपको कि फाइंड द डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको इक्वेशन दे दिया जाए, आपको ये फंक्शन दे दिया जाएगा और डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया जाएगा। मतलब सब नहीं करते, सब कोई तो बताता होगा, बट बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में जो
सिखाया जाता है वैसे ही सिखाया जाता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करके ये आपको दिखा दिया जाता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते होंगे कि क्या है ये डिफरेंशिएशन, तो हमने कर दिया, हमको 10x भी मिल गया, पर ये 10x क्या है, क्या करें हम, इसका हलवा बनाकर खा ले? नहीं नहीं, ये आपको समझना तो पड़ेगा ना कि ये 10x क्यों आया और ये 10x चीज क्या है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एमएसटी सीईटी में टॉप वही करता है जो इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। और आपके बोर्ड में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा कर, यहां से वहां डालकर निकाल कर, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर एकदम इजीली दे दोगे। इसीलिए ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से लेकर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो y एक क्वांटिटी है, x एक क्वांटिटी है, तो इसको हमने समझ के चला कि y एक डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते तो हमको वेलोसिटी मिलती है। तो इसी तरह अभी हमने ये एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी को डिवाइड किया तो हमको ये तीसरी क्वांटिटी मिली, और ये जो तीसरी क्वांटिटी ये हमारी वेलोसिटी होगी। अगर y ये हमारा डिस्टेंस रहा और ये x हमारा टाइम रहा इस फंक्शन में, तो हमें ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर ऐसे हमें dx कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। ये जो हमारा डी 10x आया है, ये 10x हमारी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और मतलब डिस्टेंस और टाइम का अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, तो अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको वेलोसिटी की क्वांटिटी मिलती है। समझ लो, अगर इस फंक्शन में y हमारा अगर वर्क रहता और x हमारा टाइम रहता, तो अगर हम वर्क और टाइम को डिवाइड करते, तो इसी तरीके से हमने y और x अगर हमारा वर्क और टाइम रहता तो हम उसको भी डिवाइड करते, तो ये जो आपकी क्वांटिटी मिली है, ये क्वांटिटी आपकी पावर होती। समझ में आ गई बात? अगर समझ लो ये y हमारा चार्ज होता, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आगे हमारा आने वाला है, तो ध्यान से देखना उसको भी। तो अब देखो बेटा, ये y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर है। इसमें अगर y हमारा चार्ज रहता और x हमारा अगर टाइम रहता, तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते, तो करने के बाद हमको जो ये तीसरी क्वांटिटी मिल रही है, यहाँ पर देखो ये चार्ज और ये हमारा टाइम, यहाँ पर देखो चार्ज और टाइम। अभी चार्ज और टाइम को क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारी जो ये क्वांटिटी मिलेगी तीसरी, तो ये वैल्यू होगी 10x हमारी किसकी, करंट की। अभी फोर्स और एरिया के एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर y ये हमारा वेरिएबल फोर्स होगा और x क्या होगा, एरिया होगा, तो इसको y अपॉन एक्स मतलब फोर्स अपॉन एरिया हम करेंगे, तो हमको ये जो तीसरी क्वांटिटी मिलेगी वो होगी हमारी ये प्रेशर। बात समझ में आ गई? ये डिपेंड करता है, ये तीसरी क्वांटिटी क्या होगी हमारी, वेलोसिटी होगी, प्रेशर होगी, पावर होगी, करंट होगी कि एनर्जी होगी, कौन सी चीज होगी। तो ये डिपेंड करता है हमारी किस पर, ये y कौन सी क्वांटिटी है और x कौन सी क्वांटिटी। y और x जो क्वांटिटी होंगी उनका डिवीजन करने के बाद जो आंसर आता होगा वो तीसरी क्वांटिटी इनके हिसाब से होंगी। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम रहा x और y तो वेलोसिटी होगी, अगर फोर्स और एरिया रहा x और y तो हमारी तीसरी क्वांटिटी प्रेशर होगी, अगर हमारा वर्क एंड टाइम रहा x और y तो हमें जो तीसरी क्वांटिटी होगी वो पावर मिलेगी, अगर हमारा y और x चार्ज और टाइम रहा तो हमें जो तीसरी क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी हमें करंट। तो इस तरीके से जो तीसरी क्वांटिटी होती है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिफरेंशिएशन। और यही क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपकी किताब में हर एक प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको सॉल्व इस तरीके से किया जाता है आपके डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन के हिसाब से। तो बेटा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपके डिफरेंशिएशन में ये पहले पेज पर ये दो टेबल देकर रखे, इसमें डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन से, देखो ये डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन से। तो इसमें ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन, अभी स्टैंडर्ड फंक्शन जिनको नहीं समझता उनको भी बताने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, बस इसी एजुकेशनल चैनल पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, जिसको इस तरीके से आपको सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इस तरीके से आपको सिखाने वाले बहुत रेयर मिलेंगे, और उसमें से आपका ये चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो सब्सक्राइब करके रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया नहीं होगा, आप भूल गए होगे, इसीलिए लाइक जरूर कर देना। तो देखो बेटा, अभी आपके पहला पेज निकालो, इसमें ये जो दो टेबल आपको देकर रखे इसको ध्यान से देखो। इसमें आपके ये यहाँ इस साइड स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए हुए और इसके बाजू में दूसरा जो कॉलम है इसमें आपके इनके डेरिवेटिव्स दिए हैं। तो ये चीजें क्या है अभी हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो बच्चों अभी हम डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखने वाले। तो आपको आपके एग्जाम में ये जो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा आपके
किताब के इस डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस सेट में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन आपके हर एक प्रैक्टिस सेट में सबसे ज्यादा पूछा गया है। और इसमें क्या करना होगा आपको, इस तरीके का जो भी फंक्शन होगा y इज इक्वल टू 5x², इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा इसको आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है, अभी ये जो डिफरेंशिएशन करते हो, ये 5x² का मैंने डायरेक्टली 10x कैसे लिखा, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी आपके डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इज टर्म से। आपको पहले डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस में अभी आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है। तो देखो बच्चों, जितने भी फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस सीखना पड़ता है। तो वो अभी आप सीखने वाले हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस मतलब डेरिवेटिव्स, इन शॉर्ट डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है। तो बेटो देखो, आपके मैथमेटिक्स में आप वो टेबल देखो, पेज नंबर 1 पर जो टेबल दिख कर रखा है पीले कलर का, वो टेबल देखो साइमल्टेनियसली। तो देखो बेटा, मैथमेटिक्स में आपके फंक्शंस होते हैं, उसमें से ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे कि y इज इक्वल्स टू यहाँ पर x² प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस यहाँ पर उसके बाद log ऑफ x। ये आपके पास ये पूरे का पूरा एक बड़ा फंक्शन है, ये एक बड़ा फंक्शन है। तो इस बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके एग्जाम में आपको बोला जाएगा, या फिर आपकी जो प्रैक्टिस सेट्स है इसमें उनमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें उसमें आपको इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिस सेट में, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर देखो बेटा, ये जो बड़ा फंक्शन है आपको देखा रखा, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये जो यहां पर इसमें क्वांटिटीज है छोटी छोटी, ये x², उसके बाद ये अंडर रूट ऑफ x, उसके बाद ये log ऑफ x, इनका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। ये जो x² है अंडर रूट ऑफ x है, उसके बाद log ऑफ x है, ये 1, 2 और 3 ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है। तो ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, अगर आपको इनका डिफरेंशिएशन पता है तो आपको ये जो पूरे का पूरा बड़ा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन, ये जो आपके पास ये पूरा बड़ा फंक्शन देकर रखा है, आपको इसका क्या करते आएगा, डिफरेंशिएशन करते आएगा। तो इसलिए आपको अभी ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव्स, वो जो पीले कलर का टेबल है उसमें दिए हुए वो डेरिवेटिव्स किस तरीके से आए और उनको आप बिना याद किए एग्जाम के वक्त दिमाग में चुटकियों में कैसे बना सकते हो, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, अभी ये जो छोटे छोटे टर्म्स है, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं और वो आपको याद करने होते, वो आपको क्या करने होते, याद करने होते। तो आपका जो पीला टेबल है उसमें क्या देकर रखा है, मैं आपको अभी यहां पर लिख के बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, अभी डिफरेंशिएशन क्या होता है और हम क्यों करते हैं, ये पार्ट 6 से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, बहुत आइडिया आ गया होगा। और उसके बाद आपके जो पार्ट 1, 2, 3, 4 है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऊपर सर्च कर लेना, डिफरेंशिएशन पार्ट 1, 2, 3, 4 जो देखना है वो, और मिस्टर इंडियन एजुकेटर बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर, ऐसा सर्च कर लेना। तो बेटा यहाँ पर आपका ये जो टेबल है, इसमें ये 2 टेबल्स देकर रखे हैं पहले नंबर के पेज पे, इनको बोला है उन्होंने, दिख रहा है ना, हाँ, डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। बेटा अभी यहां पर देखो, उन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है, वो है आपका फंक्शन का y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो बेटा यहां पर एक बात समझने वाली है कि देखो, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y एक फंक्शन है, y कौन सा भी फंक्शन हो सकता है, y इज इक्वल्स टू x² प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस log ऑफ x, ऐसा कोई भी फंक्शन y हो सकता है। इसको और तरीके से भी लिखते हैं f ऑफ x, ये जो है पूरे का पूरा फंक्शन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x भी लिख सकते हैं, समझ गए। इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। तो इस तरीके से ये जो पहला कॉलम है आपका, पहला कॉलम, पहले कॉलम में आपको देकर रखा है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस है आपके स्टैंडर्ड फंक्शन। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, इसमें छोटे छोटे स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, ये फंक्शन, ये 3 फंक्शन से मिलकर ये पूरे का पूरा एक बड़ा फंक्शन बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड फंक्शन है उन्होंने यहाँ पर आपको देख कर रखे, तो 1 बाय 1 में आपको अभी लिख के बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, उसके बाद y इज इक्वल टू, ये छोड़ो, किताब बाद में देखना, मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो पहले देख लो, सीख लो अच्छी तरीके से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये सबसे बेसिक आपका क्या है, फंक्शन है। ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये एक आपका बहुत बेसिक फंक्शन है। इसी के मुताबिक
इसी के सहारे जो फंक्शन डिफरेंशिएशन है आपका वो किया जाता है। सबसे ज्यादा सबसे बेसिक आपका जो अगर कोई फंक्शन होगा ना वो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि अगर कोई फंक्शन है वो अगर y इज इक्वल टू 5 एक मिनट x की पावर 3 ऐसा एक फंक्शन है, कोई भी ऐसा एक फंक्शन है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं y के आगे d बाय डी एक्स लगाते हैं। ये y जैसे के वैसे लिखते हैं, y के आगे क्या करते हैं d बाय डी एक्स लगाते हैं, ये इक्वल का साइन जैसे के वैसे। उसके बाद x क्यूब है ना तो ये 3 क्या होता है, ये 3 आगे आ जाता है, 3 आगे आ जाता है और ये x जैसे के वैसे और ये 3 में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर कितना बचा, 3 में से एक माइनस हुआ तो 2 बचा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ये x, ये 3 में से एक गया तो बचा हमारा 2। तो ये हमारा जो आंसर है dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया 3x²। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था हमारा इसका डिफरेंशिएशन किया, और ये डिफरेंशिएशन करते वक्त हमने क्या किया, ये जो हमारा जो ये इस साइड की टर्म थी हमारी x³ ये x³ में क्या किया, ये 3 क्या कर लिया हमने आगे कुदा लिया, मतलब ये 3x के आगे आ गया। देखो ये जो 3 ऊपर था ये आगे आ गया और 3 में से एक माइनस हुआ तो कितना बचा, 2 बचा। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह ये जैसे फंक्शन है y इज इक्वल टू x³, उसी तरीके से ये भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू xn। n का मतलब यहाँ पर आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनलिमिटेड कितने भी नंबर्स है ना वो नंबर्स आप यहाँ n की जगह पे लिख सकते हो। ये n क्या है, ये n आपका, ये जो n है आपका x की पावर n, ये n कोई भी एक नंबर है। तो अभी अगर ये जो आपके सामने ऐसा कोई भी आपके सामने फंक्शन हो इस फॉर्मेट में x की पावर n, यहाँ पर देखो x की पावर 3 था, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर 2, यहाँ पर सॉरी इक्वल नहीं है, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 7 8 9 10 n की वैल्यू कुछ भी होगी। तो ये ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको अगर डिफरेंशिएट, उनको बोला जाए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है आपको पता है क्या? देखो ये जो y होता है ना, y के आगे क्या करो, d बाय डी एक्स लगा दो, इज इक्वल्स टू ये जो है ना इसके आगे भी क्या करो, d बाय डी एक्स लगाओ, x की पावर n जैसे के वैसे होगी, और इसका आंसर क्या होगा, ये जो n होगा ना ये n आगे आ जाएगा और ये x की पावर n में से एक माइनस हो जाएगा, n में से क्या होगा, ये n में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर ये ऐसा फॉर्मेट में आपको कोई भी फंक्शन मिले जिसके x वेरिएबल के पावर में n हो तो उसका डिफरेंशिएशन आता है, ये n खुद के आगे आ जाता है और x n की पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका dy बाय डी एक्स। तो ये हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला, ये सीख लेना, कुछ नहीं, सिर्फ x के पावर में जो है ना उसको आगे कुदा लो और इसमें से एक माइनस कर लो। समझ में आ गया? मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों। यहाँ पर देखो ये जो ये टर्म है x की पावर n थी तो ये कूद के आगे आ गया और इसमें से एक माइनस होगा, ये सबको समझ में आ गया। बट यहाँ पर देखो बच्चों ये डी बाई डी एक्स क्या है, ये डी बाई डी एक्स क्या है, ये डी बाई डी एक्स क्या है बेटा? बोलोगे सर ये तो हमने कर लिया कि x को कुदा लिया, हमने आपका पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 पार्ट 4 सब में देखा, हमको बहुत अच्छी से समझ में आ गया कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं और ये डी बाई डी एक्स भी होता क्या है। बट और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, ये जो डी बाई डी एक्स होता है ना, ये होता है आपका, ये जो पूरी टर्म है आपकी डी बाई डी एक्स, इसे बोलते हैं हम ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर जिस भी फंक्शन में लगता है उस फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। देखो ये फंक्शन था हमारा, ये फंक्शन था हमारा, तो इसके आगे क्या लगा, डी बाई डी एक्स लगा, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो गया। अभी ये फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो इसका आगे क्या लगा, देखो d बाई डी एक्स लगा, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये जो d बाई डी एक्स है ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, इसको डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर बोलता है। जैसे कि आपका ऑपरेटर होता है, कौन सा ऑपरेटर, स्क्वायर रूट ऑपरेटर। जैसे कि देखो अगर 4 ये एक संख्या है, इसमें स्क्वायर रूट का ये ऑपरेटर लगा दो तो इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है 4 का स्क्वायर रूट 2। अगर
हम यहाँ पर आपके ये जो 8 है, 8 को हम क्या कर दे, क्यूब रूट का ये ऑपरेटर लगा दे। क्यूब रूट भी एक ऑपरेटर है। अगर हम क्यूब रूट का ऑपरेटर 8 को लगा दे तो इसका क्या हो जाता है, इसका क्यूब रूट निकल जाता है, जो आएगा आपका 2। तो इस तरीके से ये जैसे ऑपरेटर है वैसे ही डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन का क्या है, ऑपरेटर। और जो ये डी बाई डी एक्स जिस भी फंक्शन में लगता है उसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाए कि बोला जाए कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो उसके आगे आपको डी बाई डी एक्स लगाना होगा। डी बाई डी एक्स आपको लगाना होगा, तभी आपका डिफरेंशिएशन का आगे की प्रोसेस शुरुआत होगी। तो वो कैसे करेंगे तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। तो देखो बेटा, यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि जो भी फंक्शन हो, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n इस फॉर्मेट में हो तो उसका y के आगे क्या लग जाएगा, डी बाई डी एक्स, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन होने के बाद अभी ये जो दूसरी टर्म है इसके आगे, इसमें क्या प्रोसेस होगी, इसकी पावर में n जो भी होगा वो n ये x के आगे कूद कर आ जाएगा। ये आ गया कूद के आने के बाद ये जो n है इसमें से n-1 हो जाएगा, n में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये जो भी आपको आंसर मिलेगा वो होगा आपका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये जैसे डिफरेंशिएशन हुआ वैसे ही सेम टू सेम हमने यहाँ पर किया है। क्या, तो देखो ये x की पावर 3 था, तो ये देखो x का पावर 3 था, तो 3 को मैं हमने क्या कर लिया, आगे कुदा लिया, और कुदाने के बाद में यहाँ पर 3 में से 1 माइनस कर लिया, तो हमको क्या मिला 2। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग गया nx n-1। ये देखो nx n-1 ये फंक्शन था हमारा। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको ये हमें आंसर मिलता है डिफरेंशिएशन का। और ये जो हमें आंसर मिलता है ये डिफरेंशिएशन करने के बाद, देखो बेटा यहाँ पर मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, ये डी बाई डी एक्स क्या होता है, ऑपरेटर होता है। आपको समझ में आ गई ना बात, चलो ठीक है। तो देखो बेटा, जब भी कोई फंक्शन हो, फंक्शन का क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर होता है, जो आंसर हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जब हम ये दो क्वांटिटीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमको क्या मिलता है, डेरिवेटिव मिलता है। और डेरिवेटिव क्या होता है मैंने आपको पार्ट 5 में बता दिया। जिन्होंने पार्ट 5 ने देखा यहाँ आई के बटन पर दबाकर देख लो, या फिर आप ऊपर सर्च कर लो मिस्टर इंडियन एजुकेटेड डिफरेंशिएशन पार्ट 5। तो देखो बेटा यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफरेंशिएशन का बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन है। एक y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ऐसा अगर फंक्शन रहा तो उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाता है। बात आ गई समझ में, चलो आ गई समझ में। तो सर अभी हमें आगे का बताओ। तो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टेबल में दिया हुआ। तो आपके टेबल में यही एक दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कॉलम है आपके किताब में। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का एक कॉलम है। उसके बाद दूसरा कॉलम है, कौन सा कॉलम, उसके बाद आपका y डैश का कॉलम होगा मेरे हिसाब से, एक मिनट ना, हाँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। देखो बेटा अभी ये एक कॉलम है जिसमें आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए हुए, और ये एक दूसरा कॉलम है जिसमें आपको इनके डेरिवेटिव्स दिए हुए। यहां पर देखो ये पहला कॉलम जिसमें आपको फंक्शंस दिए हुए, और ये दूसरा कॉलम है जिसमें आपको इसके डेरिवेटिव्स दिए। आपको मैंने एक फंक्शन सिखाया अभी ये कौन सा फंक्शन था, ये फंक्शन था आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अगर ऐसा कोई भी फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, उसका डिफरेंशिएशन आता है ये n कूद के आगे आ जाता है, ये आगे आ गया, और ये x में से n की पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है आपका डिफरेंशिएशन करने का। अगर आपके पास फंक्शन है, फंक्शन में अगर x की पावर n है तो ये n कूद के ये x के आगे आ जाता है, और ये n में से एक माइनस हो जाता है। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन का पहला बेसिक फॉर्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। तो चलो अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये एग्जांपल मुझे सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व करो। तो देखो बेटा ये मैं आपको एक नंबर का एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट जरा रुकना। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं, कोई रुकने का नहीं। तो देखो बेटा अभी यहाँ पर ये पहला फंक्शन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो कैसे करेंगे फटाफट, ये देखो y के आगे क्या लगाएंगे, डी बाय डी एक्स लगाएंगे। y के आगे क्या लगाया, डी बाई डी एक्स लगाया, बराबर। अभी इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, ये x की पावर 3 है, x की पावर 3 है। तो देखो यहाँ पर क्या था, x की पावर n थी, तो n आगे आ गया, n में से एक माइनस हो गया, तो यहाँ पर 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा, और ये पावर 3 में से एक माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3x की पावर 2, 3 में से गया 2 बचा, तो ये हमारा आंसर आया। तो इसमें हमने कौन से फॉर्मूला का यूज किया, फॉर्मूले का यूज किया। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। तो अगर यहां पर 3 की जगह पर 4 रहता तो वही हमारा फॉर्मूला लगता। देखो ये डी बाय डी एक्स
y इज इक्वल्स टू, ये 4 आगे आ जाएगा और ये x 4 में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 4 इंटू एक्स की पावर, 4 में से एक गया, कितना बचा 3, तो ये हमारा आ गया dy बाय डी एक्स, क्या आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, ये आ गया हमारा आंसर। ओके चलो ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो अभी ये आपके डिफरेंशिएशन का पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला का डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो आपका स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर रूट। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो, समझ लो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, ऐसा कोई फंक्शन हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सिंपल सिंपल। अभी मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में क्या बताया था कि ये जितने भी फंक्शन है आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हें अपने दिमाग में फटाक से बना लेंगे। तो कैसे? तो यहां पर देखो, अभी हमारे पास ये एक फंक्शन है, एक नंबर का फंक्शन, तो इसमें ये जो है ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, कौन सा? अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर ऐसा रहा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? आपके किताब में देकर रखा है, आपके किताब में ये अंडर रूट ऑफ एक्स, ये जो आपका फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आता है आपका 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये जो है इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। तो ये फॉर्मूले से ये कैसे आया, वैसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो चलो देखो, यहाँ पर देखो ये एक्स के स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर रूट है, तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर ये जो y है इसके आगे क्या लगाएंगे? मैंने बेसिक चीज बताई आपको, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाना है। डी बाई डी एक्स हमने ऑपरेटर लगा दिया, ये y जैसे कि वैसे इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट ऑफ एक्स है ना, तो ये इसका अंडर रूट ऑफ एक्स का क्या आता है? 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। आप बोलोगे सर ये तो हो गया, देखो बेटा यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन हो गया है, पर ये कैसे आया? तो ध्यान से देखो, देखो बेटा यहाँ पर ये स्क्वायर एक्स का क्या है? स्क्वायर रूट है। हमेशा याद रखना एक्स का अगर स्क्वायर रूट रहा तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है? एक्स की पावर 1/2 से होता है। अगर एक्स की पावर, अगर एक्स का क्यूब रूट रहता, एक्स का क्यूब रूट रहता तो इसका सिंप्लीफिकेशन होता 1/3, एक्स की पावर 1/3। अगर एक्स का फोर्थ रूट रहता, एक्स का चौथा रूट रहता, फोर्थ रूट, तो इसका एक्सपांशन कैसे होता? दिख रहा है ना? हाँ, इसका एक्सपांशन होता आपका एक्स की पावर 1/4। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर ये x की पावर, ये जो है x है इसका क्या स्क्वायर रूट है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? x की पावर 1/2। तो ये हमने डायरेक्टली लिखा इस फॉर्मूले से, बट आप इसको इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हमने ये डायरेक्टली लिख दिया ना, कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले का डायरेक्ट आंसर आ गया आपको, ये फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट आंसर आ गया, बट आप इसका आंसर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे? तो यहां पर देखो, ये एक्स स्क्वायर रूट है ना, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? ये स्क्वायर रूट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे, एक मिनट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये एक्स का स्क्वायर रूट है ना, तो एक्स का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। तो अभी ये x की पावर 1/2, तो यहाँ पर देखो x की पावर n, तो ये फॉर्मूला लगा दो सिंपल। तो ये हम पहले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे होगा? तो बेटा ये देखो, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx अगर हम करेंगे तो ये देखो, हमने ये देखा ना कि अगर x की पावर n हो तो n कूद के आगे आ जाता है, तो ये देखो 1/2 कूद के आगे लेके आओ, 1/2 कूद के आगे आ गया, फिर x की पावर, यहाँ पर ये जो 1/2 ऊपर है इसमें से क्या करो, यहाँ पर फॉर्मूले में 1 माइनस होता है, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर वही चीज हमें करनी है डिफरेंशिएशन करने के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गई? स्क्वायर रूट रहा तो 1/2 होता है पावर में, क्यूब रूट रहा तो 1/3 होता है, फोर्थ रूट रहा तो पावर में 1/4 होता है। ये चीज आप सिंप्लीफिकेशन के लिए अच्छे से समझ लो। बात समझ में आ गई? ओके ठीक है, समझ में आ गई। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमने इस फॉर्मूले से ये फॉर्मेट में लेके आ गया, तो इसको आगे हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखो ये 1/2 जैसे के वैसे, 1/2 जैसे के वैसे, उसके बाद यहाँ पर ये x 1/2 है ना, उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो हमारा क्या बचेगा? x की पावर यहाँ पर -1/4
टू, माइनस 1/2 कैसे, तो यहाँ पर देखो ये 2 मल्टीप्लाई में गया तो 1 माइनस 2 कितना हुआ -1, और नीचे क्या बचा आपका 2, तो क्या बचा आपका -1/2, तो कर लेना। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर अभी हमेशा याद रखना अगर 3a की पावर -2 है तो इसको हम इसके नीचे लेके जा सकते, कब, जब हम ये 3 अपॉन a की पावर ये -2 है ना, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे। जब ये कोई भी वेरिएबल की पावर क्या होती है, निगेटिव होती है, अगर हम उसे यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर हम उसको डिवीजन में लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है ये निगेटिव थी ना, तो ये पॉजिटिव हो गई। इसी तरीके से अभी ये x है ना, ये x की पावर क्या है, निगेटिव है ना, तो हमें अगर इस x को मल्टीप्लिकेशन में है ना ये 1/2 के साथ, अगर हम इसको डिवाइड में लेके जाए तो इसकी ये जो पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगी। ये -1/2 है ना, तो ये 1/2 बन गया, मतलब पॉजिटिव 1/2 पावर हो गई, पावर पॉजिटिव हुई। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसका एक्सपांशन x रेज टू 1/2 होता है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या है, x की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका अंडर रूट ऑफ x बना कि नहीं बना, बना। तो ठीक है, इसका अभी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखो 1/2, यहाँ पर x की पावर 1/2 का क्या बना हमारा, अंडर रूट ऑफ x। तो इस तरीके से जो हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन अगर हमारा अंडर रूट ऑफ x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो इस तरीके से ये जो आपका दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा स्टैंडर्ड फंक्शन है, जहां कहीं भी आपको अगर अंडर रूट ऑफ x दिखे तो उसका आंसर क्या आता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ x। बात समझ में आ गई। तो चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ध्यान से सॉल्व करना, ध्यान से सॉल्व करना। तो देखो यहां पर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो y क्या करो, d/dx लगा दो, लगा दिया, सिंपल। अभी लगा दिया, सिंपल। अभी यहां क्या करो, इस साइड भी d/dx लगाओ, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है ना, तो इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम 1/2। यहां पर देखो x की पावर 1/2, तो इस तरीके से अभी ये हमारा पहला फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का। तो ये x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर ये 1/2 कूद के आगे आ गई, x की पावर 1/2 में से 1 माइनस हो गया। और इसी तरीके से अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये 1/2 हमारे जैसे कि वैसे x की पावर 1/2 में से -1/2 -1 गया, तो कितना बचा आपका, -1/2 बचा। और अगर इसको हम नीचे लेके आते हैं 1/2, ये जो है हमारा x मल्टीप्लाइड में, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके आते तो ये जो हमारी पावर है ये पॉजिटिव हो जाती, ये जब नीचे जाता है तब। समझ में आ गई बात। तो ये 1/2 आ गया, और ये आपका आंसर फाइनली क्या आया, ये x की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ x हुआ ना, तो इसको लिखो अंडर रूट ऑफ x। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ x की जो स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारा, उसका हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। अगर आपको इस मेथड से करना होगा 1/2 लेके x की पावर n से, तो वो भी हमारा 1/2 अंडर रूट ऑफ x आंसर ही आने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये जो फंक्शन है आपका दूसरा, ये जो फंक्शन है आपका दूसरा स्टैंडर्ड फंक्शन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आता है वो इसी फॉर्मूले से आता है। मतलब आपका ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है x, ये जो फॉर्मूला है आपका y इज इक्वल टू x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन आता है आपका n x के पावर n-1। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई है। ये दो x की पावर n और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दो क्या कर लिया हमने, स्टैंडर्ड फंक्शंस देख लिए, और इन स्टैंडर्ड फंक्शंस का क्या देख लिया हमने, डेरिवेटिव देख लिया। तो बहुत अच्छा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अभी हम इसके आगे जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है आपके किताब में पेज नंबर 1 पर जो पीले कलर का टेबल है उसमें दिए हुए, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखो बेटा, ये जैसे अभी x की पावर n था, वैसे ही अभी अगर यहाँ पर x की पावर n की n मतलब क्या, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर n की जगह पर। इसी तरह अभी इसमें एक ट्विस्ट है। एक मिनट बेटा, जरा मैं पूरी पेन खोल लेता हूँ, यहाँ पर मुझे डिफिकल्टी हो रही है।
हाँ, तो देखो बेटा, यहां पर जैसे x की पावर n है, वैसे ही अभी एक और फंक्शन होता है जो आपका स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, उसके सहारे आपको इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल होंगे, उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अभी जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा a की पावर x। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ऐसी कि यहाँ पर देखो, ये हमारा पहले नंबर का बेसिक फंक्शन था जिसमें x की पावर n थी, पर ये जो हमारा फंक्शन है इसमें यहाँ पर जो x की पावर n नहीं है, x की पावर n नहीं है, यहाँ पर हमारी क्या है, a की पावर x है, a की पावर x है। तो यहाँ इसमें देखो बेटा, यहाँ पर x की पावर n था, n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश। इसी तरह अभी y इज इक्वल टू a की पावर x। यहाँ पर देखो, ये जो हमारा x है, ये जो हमारा x है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, और ये कहाँ पे, पावर में। यहाँ पर x क्या था, बेस था, और यहाँ पर x क्या है, पावर है, और a क्या है, बेस है। और इसमें a क्या है बेटा, इसमें a क्या है, इसमें a है आपका कांस्टेंट नंबर। बेटा यहां पर जो n था, इसकी वैल्यू आप कुछ भी रखो, n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 डैश, कुछ भी रखो। इसी तरह यहाँ पर a जो है, इस a की वैल्यू a इज इक्वल टू आप कुछ भी रखो, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती। अभी यहाँ पर x जो है ये पावर में, अगर ऐसा फंक्शन में जो x वेरिएबल हो, अगर वो पावर में हो, जैसे यहाँ पर a की पावर है x से, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो बेटा, उसका डिफरेंशिएशन आता है आपका, देखो उसका डिफरेंशिएशन आता है आपका a x log ऑफ a, इस तरीके से ये इसका डिफरेंशिएशन आता है। अभी ये कैसे आया, आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो इसको सॉल्व करने की मेथड होती है, इसको हम डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर a की पावर x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, a की पावर x log a। अभी आप पूछोगे log a क्या होता है, लॉग का मतलब क्या होता है, सर हमको लॉग नहीं पता। तो बेटा अगर आपको लॉग पता नहीं होगा ना, तो ऊपर सर्च करो लॉगरिथम बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें बहुत ही इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बेटा यहाँ पर देखो, आप सिर्फ इतना याद रखो लॉग क्या होता है, मैं आपको आगे वीडियोस जो हमारे पार्ट आएंगे ना, उसमें मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा कि लॉग क्या होता है। बस आप फिलहाल ये चीज याद रखो कि a की पावर x अगर ऐसा फंक्शन हमारा आया तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अभी देखो, इसको अगर आप हमें डिफरेंशिएट करना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस फंक्शन का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, मैंने आपको बोला कि ये जो y है इसके आगे ऑपरेटर लगाओ। मैंने क्या बोला, ऑपरेटर लगाओ डी बाय डी एक्स, ये क्या है, हमारा ऑपरेटर होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया आपको। तो यहाँ पर देखो, ये y के आगे हमारा ऑपरेटर लग गया। अभी इस साइड में भी हमारा क्या लगेगा, ऑपरेटर लगेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, लगा दिया हमने ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। अभी यहाँ पर ये a की पावर x जैसे के वैसे। बस आपको एग्जाम में सिर्फ इतना काम करना है, ये आगे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने की जगह पर यहाँ पर देखो a की पावर x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, मैंने आपको बोल दिया, a की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है आपका a की पावर x log a। तो सीधा सीधा आपने एग्जाम में लिख देना है, a की पावर x log a। तो ये हो गया आपका dy बाय dx, मतलब डिफरेंशिएशन। अभी इस डिफरेंशिएशन को हम y डैश भी बोल सकते हैं, बात समझ में आएगी। y डैश मतलब क्या, y फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और इसको हम एक और चीज बोलते हैं, बताओ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला, जो भी हमारा फंक्शन होता है, अगर फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करके हमें जो आंसर मिलता है, इस आंसर को हम क्या बोलते हैं, बताओ मुझे। इस आंसर को बोलते हैं हम डेरिवेटिव। क्या, डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन सा फंक्शन? ये जो हमारा फंक्शन है इसको लिख देना y इज इक्वल्स टू ए की पावर x। तो इस फंक्शन का ये क्या है? आपका डेरिवेटिव ए की पावर x लॉग है। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। और इसे एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं। यहां पर देखो बेटा, ये y फंक्शन था हमारा, y फंक्शन, इसको y डैश से हमने डिनोट किया। इसको और एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं। कौन सा तरीका? देखो, f डैश ऑफ x, ये जो है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन में क्या है? x है ना हमारा, तो ये फंक्शन ऑफ x है। तो इसका डेरिवेटिव डिनोट करने के लिए यहाँ पर जैसे हमने y डैश से डिनोट किया, तो इस डेरिवेटिव को हम, इस आंसर को हम f डैश ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x। इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y। बात समझ में आ गई? ओके ठीक है। ये फुल बेसिक में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आपके कॉलेज में भी टॉप करते आए और साथ ही साथ आपके एमएसटी सीटी में आप में मैं बोलता हूँ आपको इतने अच्छे परसेंटाइल्स पड़ेंगे ना कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। समझ में आई बात? तो देखो बेटा, यहाँ पर ये आपने बात सीख ली। आपने सिर्फ इतना सीखना है, यहाँ पर अगर ए की पावर एक्स ये फंक्शन रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? डिफरेंशिएशन क्या आता है? ए की पावर एक्स लॉग ए ये आता है। इतनी बात आप ध्यान में रखो। अब मैं इसका आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसे मुझे फटाफट सॉल्व करके बताओ। कमेंट में आंसर लिखना। कमेंट में आंसर लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, अगर लिखोगे ना तो आपको आप एक्टिव रहोगे। अगर आप आंसर नहीं लिखते हो तो आप सिर्फ हाँ देख रहे हैं इतना आपके ध्यान में रखेगा। जैसे ही आपको फटक से आंसर पता चला ना तो आप कमेंट में लिख दो ताकि आप एक्टिव रहो। समझ में आ गई बात? तो देखो बेटा, यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व। एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मानो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, और आपको नीचे सब क्वेश्चन आता है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये है आपका, y इज इक्वल्स टू 5 की पावर x। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू समझ लो 3 की पावर x। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर y इज इक्वल्स टू 5 की पावर x। यहां पर ध्यान देना है कि इस फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है। और x कहां पे? पावर में, सिर पर है ना, पावर में। यहां पर 5 के पावर में। इस क्वेश्चन में भी जो x हमारा वेरिएबल है वो कहां पर है? 3 के पावर में। तो जब भी x पावर में रहे तो हम कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? a की पावर x का। यहाँ पर a हमारा क्या है? 5a और 3a। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी पहले सॉल्व करके मैं आपको फटाफट बताता हूँ। ध्यान देना। देखो बेटा, अभी हमको क्या बोला है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें x से क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो है y, हमारा जो y है ना इस साइड का, इसके आगे d बाय डी एक्स क्या करेंगे? ऑपरेटर लगा देंगे। ये हमारे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। बात समझ में आ गई? उसके बाद इस साइड भी हम क्या करेंगे? d बाय डी एक्स ये ऑपरेटर लगा देंगे। और ये 5 रेज टू एक्स जैसे के वैसे। तो यहां पर इसको मैं आपको आगे सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो ये सॉल्व कैसे होगा आगे। तो यहां पर देखो, ये a की पावर अगर x रहा तो मैंने क्या बोला? इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है? ये a की पावर x जैसे कि वैसे रहता है। फिर a का क्या हो जाता है? इस a का लॉग आ जाता है। a का लॉग ले लेते हैं हम। तो इसी तरह यहाँ पर देखो बेटा, हमारा जैसे a की पावर x जैसे कि वैसे था, तो यहाँ पर हमारा 5 की पावर x जैसे कि वैसे। और क्या करने का? हमने लॉग लिया किसका? a का लिया ना। देखो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर हमें लॉग 5 का लेना पड़ेगा। लॉग ऑफ 5। तो बेटा ये आपका आ गया dy बाय dx। ये अब आ गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको फ्री में 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये इतना आसान होता है ना, बच्चे छोड़ के आ जाते, पता नहीं क्यों छोड़ के आ जाते। लगता है वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखते, इसीलिए। आपने देख लिया, आपके 1 मार्क्स पक्के। तो देखो बेटा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ये y है ना, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे? तो देखो ये y के आगे d बाय डी एक्स क्या करो? ऑपरेटर लगा दो। ये y लगा दिया हमने ऑपरेटर।
उसके बाद यहाँ भी डी बाई डी एक्स लगा, ऑपरेटर लगा दिया हमने ऑपरेटर, तो ये 3x, ये 3 की पावर x जैसे कि वैसे। तो अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर पावर में तो x की पावर a की पावर x है ना, तो ये फॉर्मूले से a की पावर x लॉग ये इसका आंसर होगा। तो सीधे सीधे क्या करना है आपने, ये 3x, अभी देखो यहाँ पर a की पावर x जैसे कि वैसे था, तो यहाँ पर 3 की पावर x हमारा जैसे कि वैसे। अभी लॉग लेना है हमको, लॉग किसका, यहाँ पर देखो यहाँ पर a का लॉग है, तो यहाँ पर a हमारा 3 है, तो लॉग किसका लेने का है, 3 का लॉग। तो ये आपका आ गया dy बाय dx आंसर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है, समझ में आ गई बात। ये आ गया आपके आंसर, आपके 2 मार्क्स पक्के, 2 मार्क्स पक्के, एग्जाम में आप फोड़ के आ जाओगे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अभी ये बात तो आपको समझ में आ गई, अगर a की पावर x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, a की पावर x, और a का क्या करो आप, लॉग ले लो बेटा। बात आ गई समझ में, चलो ओके ठीक है सर, आ गई बात समझ में। उसके बाद अभी देखो इसी की तरह, अभी ये a की पावर x है ना, तो एक और एक और स्टैंडर्ड फंक्शन है e की पावर x, e की पावर x। आप बोलोगे सर ये a की पावर x तो हमने देखा, ये भी तो वही है, e की पावर x है, हमको आप क्या बुद्धू बना रहे हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा a की पावर x, a यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर e की पावर x है। आप बोलोगे e क्या है, तो e भी एक कांस्टेंट नंबर है। देखो बेटा ये जो यहाँ पर e की पावर है x, यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसके e के पावर x है, e का पावर x है, तो इसमें जो e है मैथमेटिक्स में जो e होता है आपके मैथमेटिक्स में, हाँ, तो इस e की वैल्यू होता है, e की वैल्यू होती है आपकी 2.71 डैश 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 डैश, तो 2.71 आपकी ई की वैल्यू होती। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी, बस अगर आपने ध्यान नहीं भी रखी ना तो भी चलेगा, बट आप ये समझ के चलो कि ई एक कांस्टेंट नंबर है। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है समझ गए आपको बात। तो ई की पावर 2.71 होती, जैसे जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डैश 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 डैश, ये क्या होती है पाई की वैल्यू होती है। वैसे ही आपकी ई की पावर यहाँ पर क्या होती है, आपकी ई की पावर होती है 2.71 डैश 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 डैश। समझ में आ गई बात, ओके समझ में आ गई बात। तो बेटा अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, ए की पावर, आप बोलोगे यहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट था, अगर यहाँ पर ई की पावर हमारे ई की वैल्यू हमारी 2.71 है, तो ये भी एक क्या है, एक क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी हम ए की पावर एक्स इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेशक आप कर सकते हो, तो चलो करते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो बेटा इसी तरीके से अभी ये जो ए की पावर एक्स है ना, यही फॉर्मूला आपने लगाना है। चलो फटाफट लगाओ, मुझे पता है आपके दिमाग में आंसर बन गया होगा, फिर भी यहाँ पर ध्यान देकर देखो। देखो यहाँ पर y के आगे हमने क्या किया, y के आगे क्या क्या किया हमने, d बाय डी एक्स, ये हमने ऑपरेटर लगा दिया, y हमारा जैसे कि वैसे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसके आगे भी क्या करो, d बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगाओ और e की पावर x जैसे कि वैसे लिखो। अभी यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर d बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन लॉ ये होगा ना आपका, वैसे ही तो लिखो यहाँ पर a की पावर x, यहाँ पर a हमारे e है और x वैसे के वैसे, तो यहाँ पर जैसे डेरिवेटिव में a की पावर x log a रहा, तो वैसे ही यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर e की पावर x जैसे के वैसे रहेगा, और log ऑफ किसका होगा, हमारा e का log होगा। किसका log होगा, यहाँ पर देखो ना बेटा, यहाँ पर a की पावर x था तो a का हमने log लिया, तो यहाँ पर a हमारा क्या है, e है ना, तो log किसका लेंगे हम, e का log लेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर log e की वैल्यू 1 आती है, और e इंटू 1, तो log, यहाँ पर एक ध्यान दो बेटा, यहाँ पर जो log e है इसकी वैल्यू 1 आती है, इसीलिए e की पावर x इंटू 1 हो गया, मतलब इसका आंसर आपका e की पावर x आ गया। और इस तरीके से यहाँ पर जो e की पावर x का डेरिवेटिव है वो e की पावर x ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता। अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन आपके एग्जाम में आए तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, e की पावर x ही आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता। सबसे इजीएस्ट जो स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है आपके सामने e की पावर x आया,
उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है, कोई बदलाव नहीं, कोई वांदा ही नहीं है आपको। तो देखो इस तरीके से e की पावर x रहा तो उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही आता है, सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात? तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर यहाँ पर आपने पिछले लेक्चर में बोला कि log e की वैल्यू 1 आती है, तो log e की वैल्यू 1 क्यों आती है? क्यों आती है बेटा? आपको log नहीं पता होगा तो मैं आगे डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर्स में ही बता दूंगा कि log क्या होता है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। log बहुत इजी चीज है, आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं, तो इसलिए बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो log e की पावर 1 क्यों आती है। तो देखो बेटा log e का मतलब होता है log टू द बेस e। तो जब log टू द बेस e, log ऑफ e टू द बेस e रहता है तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 आती है। log ऑफ e की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ये सबको पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आगे बता ही दूंगा मैं। तो देखो इतना आप ध्यान रखो कि log e की वैल्यू 1 आती है, नहीं भी ध्यान रखा ना तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो e की पावर x है इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है, ये हमने निकाल लिया। अभी log e की वैल्यू 1 आती है क्योंकि यहाँ पर जो इसका बेस था वो e था, बात ध्यान दो, यहाँ पर e था। अगर यहाँ पर आपके log का बेस, आपके log ऑफ e टू द बेस 10, अगर बेस आपका 10 रहता तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आती, इसकी वैल्यू 1 नहीं आती। इसलिए बेटा यहां पर देखो, यहां पर बेस 10 है, यहां पर e है। अगर यहां पर बेस अगर 5 रहता, अगर बेस यहां पर 6 रहता, 7 8 9 10 11 12 13 14 डैश डैश डैश, यहां पर बेस कुछ भी रहता तो यहां पर log ऑफ e की वैल्यू 1 नहीं आती। इसका यहां पर बेस e है, इसीलिए यहां पर इसकी वैल्यू 1 आई है, इसकी वैल्यू 1 आई है। और यहाँ पर log e की वैल्यू हमने 1 पुट किया और इसलिए हमारे पास सिर्फ क्या बचा? e की पावर x बचा, तो e की पावर x हमने निकाल लिया। इजी, चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर log ऑफ e टू द बेस e रहा तो उसकी वैल्यू 1 आती, वो अभी आपको आगे काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जैसे आपके पास फंक्शन था, ये जैसे आपके पास फंक्शन था e की पावर x अगर रहे तो उसकी डेरिवेटिव क्या आता है? e की पावर x। इसकी तरह ही एक और फंक्शन है बेटा, एक और फंक्शन है log ऑफ, देखो log ऑफ x टू द बेस a। यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। log ऑफ x टू द बेस a यहां पर है, यहां पर बेस का खेल है। तो यहां पर मैंने आपको बोला कि log e की वैल्यू क्या आती? log e की वैल्यू क्या, आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। log e की वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है 1 क्यों आई? क्योंकि यहां पर इसका बेस क्या था? e था आपका। बट यहां पर देखो बेटा, हमारा फंक्शन क्या है? log ऑफ x टू द बेस a है। log ऑफ क्या है हमारा फंक्शन? log ऑफ x, यहां पर हमारा जो वेरिएबल है ये log, वेरिएबल का log है और इसका बेस क्या है? हमारा a। तो इस तरीके से log ऑफ x टू द बेस a, इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या आएगा? अभी ध्यान देना बेटा, यहां पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है और सब बच्चे इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि a की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन है, log ऑफ x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन क्या है? बहुत इजी एंड सिंपल चीज है। देखो बेटा, यहां पर log ऑफ x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन क्या आता है? देखो अगर ऐसा फंक्शन रहा log ऑफ x टू द बेस a, यहां पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है और x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। इसका डिफरेंशिएशन आता है आपका, देखो y के आगे d बाई डी एक्स लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो और यहाँ पर आपका y रह गया, एक मिनट बेटा, y यहाँ पर भी आपका ऑपरेटर लगा दो d बाई डी एक्स और ये आपका log ऑफ x टू द बेस a, जैसे कि वैसे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन आता है आपका 1 अपॉन x log a, बेटा dy बाई डी एक्स, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप? ये तो एक मिनट, ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आया सर, कैसे क्या है? यहाँ पर 1 आ गया और अपॉन में क्या आ गया? x log a आ गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया।
तो बेटा ये सब कुछ भी मैं आपको कैलकुलेट करके दे सकता हूँ, पर आप बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, शॉर्टकट बता दो। तो आपको मैं ये बाद में बता दूंगा कि यहाँ पर 1/x log a क्यों आया, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, बट आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, इसलिए सिर्फ शॉर्टकटली ध्यान दो, मैं आगे के लेक्चर्स में आपको इजीली बता दूंगा। देखो बेटा ये जो आपका है log of x to the base a, इसका डेरिवेटिव आता है 1/x log a। तो इसको याद कैसे रखना, मैं आपको दिमाग में कैसे बनाना वो बताऊंगा। देखो इसका ये जो डेरिवेटिव है क्या है, इसका डेरिवेटिव 1/x log of a, log of a, log of a, ये आ गया आपका इसका डेरिवेटिव। अभी इसको याद कैसे रखना, देखो बेटा यहां पर log of x to the base a है, आपको दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कैसे याद रखना। तो देखो ये जो x है ना, इसको पहले ले लेना और log लेना है a का। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर भी आपका log किसका था, a का था, बराबर। यहां पर भी log आपका किसका है, a का है। बट यहां पर एक बात ध्यान में रखना है, यहां पर a की पावर x थी, तो यहां पर देखो यहां पर a की पावर में x नहीं है, ये क्या है, ये हमारा बेस है, लॉगरिथम में ये बेस होता है, जो नीचे होता है ना ये बेस होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो ये जो x है ना, सिर्फ x लिखना, a की पावर x नहीं लिखना, बात में ध्यान में दो। यहां पर log ऑफ x है ना, तो x log किसका लेना है, यहां पर log ऑफ a लिया था, यहां पर भी log ऑफ a ही लेना है हमको। बात ध्यान में आ गई, चलो ठीक है ध्यान में आ गई, बस इतना आप ध्यान में रखो। ये कैसे आया, ये कैसे आता है, अगर इसके पीछे पढ़ोगे ना तो आपका सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा, फिर आपकी एग्जाम आए कुछ भी आए, फिर आप राम नाम जपोगे, मतलब मुझे पास कर दो भगवान, मुझे पास कर दो। इसीलिए प्लीज यहां पर अभी ये समझने से अच्छा कि एक log ऑफ x टू द बेस a का जो डेरिवेटिव है वो 1/x log a क्यों आता है, वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बता दूंगा। आप फिलहाल इतना याद रखो कि यहाँ पर log ऑफ a मतलब log ऑफ x टू द बेस a, अगर ये फंक्शन रहा तो इसका डेरिवेटिव आता है आपका 1/x log ऑफ a। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। इसके बाद और एक फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो बेटा यहां पर आपका a की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, log ऑफ a x हो गया। तो अभी एक और फंक्शन है जो log का है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कौन सा, तो y इज इक्वल टू log ऑफ x। तो बेटा log ऑफ x, यहां पर हमने क्या किया, log ऑफ x टू द बेस a था, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे इसका डिफरेंशिएशन ये आया, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, तो इसका डिफरेंशिएशन भी ये आएगा, इसी तरीके से आएगा, बट उसमें चेंजेस होंगे। कैसे, तो यहां पर देखो बेटा, अभी एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क के लिए, नहीं आया तो आपका ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसको आपको ठीक से दिमाग में रखना होगा कि कैसे आता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान दो, अभी मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है। ये भी हमारा क्या है, ये भी यहाँ पर मैं लिख के बताऊंगा, ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये y है ना, इसका डेरिवेटिव लेना है हमको इस फंक्शन का, तो हम d/dx क्या करेंगे, इसके आगे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगाएंगे। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। यहाँ पर भी d/dx हम क्या करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे, लगा दिया। अभी ये जैसे कि वैसे लिखो log ऑफ x, समझ में आ गई बात, सर लिख दिया हमने। तो अभी यहां पर अगर log ऑफ x है और इसके बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर इसका बेस e होता है। अगर इसका बेस क्या होता है आपका, log ऑफ x, अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो यहां पर e होता है, e होता है। और एनसीईआरटी में, सीबीएसई में यहां पर ये जो log ऑफ x टू द बेस a है, इसको ln ऑफ x भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना। एमएसटी सीटी में आ गया ln x, तो ln x का मतलब क्या होता है, log ऑफ x टू द बेस e होता है। समझ में आ गई बात, तो यहाँ पर log ऑफ x है मतलब इसका बेस e है, आप ध्यान में रखो। तो बेटा यहाँ पर देखो हमारा क्या था, log ऑफ x टू द बेस a था, यहाँ पर बेस a था, तो यहाँ पर हमें बेस दिखाई नहीं दिया, तो इसका बेस क्या है, e है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, e लिख देंगे। तो अभी a की log ऑफ x टू द बेस a था, तो यहाँ पर log ऑफ x टू द बेस e है, तो a की जगह पे e आ गया, तो सिंपल इसी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आया, इसका 1/x log a आया, तो यहाँ पर भी इसका 1/ क्या आएगा, ये x आएगा। log किसका आएगा बेटा, यहाँ पर a का log आया, यहाँ पर a की जगह पर क्या है, e है ना, तो log किसका आएगा, e का आएगा। और ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ दिस,
डेरिवेटिव ऑफ दिस। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है बेटा। यहाँ पर ये जो log ऑफ ई है, मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया या फिर इसी लेक्चर में बताया शायद मैंने शुरुआत में, कि log ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है बेटा। यहाँ पर देखो log ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है। log ऑफ ई की वैल्यू होती है आपकी, मैंने क्या बोला कि log ऑफ, इसके बेस में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पर log ऑफ ई है और इसके बेस में कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके बेस में क्या है, ई है, और ई आ गया। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने आपको इसी वीडियो में या फिर पिछली वीडियो में बताया कि log ऑफ ई की वैल्यू, मतलब log ऑफ ई टू द बेस ई की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसीलिए यहाँ पर log ई की जगह पे ये 1 पुट करेंगे हम, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू 1 है, 1 आई तो ये वैल्यू जैसे कि वैसी रहेगी हमारी, और हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आया, मतलब हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आया, क्या आया, 1 अपॉन x, ये हमारा डिफरेंशिएशन आया बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। देखो अगर आपका क्वेश्चन हो या फिर फंक्शन हो उसमें log ऑफ x, मतलब log ऑफ x टू द बेस e है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 अपॉन x आती है। यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं, ध्यान में देखना, ध्यान देना बेटा। यहां पर आगे जगह नहीं है, यहां पर आगे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां पर आपको लिख के देता हूं log ऑफ, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। log ऑफ फंक्शन अगर log ऑफ ई है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव आता है, देखो निकाला हमने, क्या आता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। एक मिनट, एक मिनट, अरे सॉरी, ये क्या लिख रहा हूं मैं, log ऑफ x, यहां पर ई आया ना बेटा, इसीलिए कंफ्यूज हो गया थोड़ा। यहां पर log ऑफ x है ना, तो ये अगर ऐसा फंक्शन रहे आपके पास log ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है। बहुत इजी है, जैसे ये e की पावर x जैसे कि वैसे था, यहां पर भी देखो log ऑफ x है, तो इसको ध्यान में कैसे रखने का, log ऑफ क्या है, x, तो 1 अपॉन x आएगा। log ऑफ x की वैल्यू 1 अपॉन x ध्यान में रखने का। उसके बाद a की पावर x था, तो यहाँ पर a की पावर x log a आएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर log ऑफ x टू द बेस a था, तो 1 अपॉन x log a आया, तो यहाँ पर e की, यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन x ही आएगा। ऐसा आप ध्यान में रखना। अब इसको याद कैसे करोगे आप, झटफट, आपके सारे के सारे जो बेसिक आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस थे वो यही है, वो यही है। आपके सामने अभी जो भी फंक्शंस लिखे हुए ये आपके बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस है, और इनके जो डेरिवेटिव्स है मैंने आपके सामने सारे के सारे लिख दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी चीज, जो आपके एमएसटी सीईटी में, क्या चाहे आप जेईई भी दे रहे हो, नीट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी ये आपके सामने मैंने जो फंक्शंस लिख के दिए थे ये स्टैंडर्ड फंक्शंस थे, पर ये जो फंक्शंस थे हमारे, ये देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे, ये हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस थे, ये हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस थे, और ये जो अभी मैं आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस बताने वाला हूं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा बोलो फटाफट कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये क्या है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनके भी डेरिवेटिव्स होते हैं, इस तरीके से मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना कि आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे, इनके डेरिवेटिव्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, और आप दिमाग में कभी भी उनको निकाल सकते हो दिमाग में। तो कैसे, तो यहाँ पर देखो बेटा, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे, कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये मैं आपको अभी ऊपर लिख के बताता हूँ, और इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको ऊपर लिख के बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, और इनको दिमाग में फिट कैसे करना, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि log x का
डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, log x का 1/x आता है, बात खत्म। यही है एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी थी। अब देखो हमने क्या देखा, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। ये एक आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है, यहाँ पर नीचे जगह नहीं थी यहाँ पर, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो बेटा, आपको एग्जाम में फंक्शंस आएंगे जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू cot x, y इज इक्वल टू sec x, y इज इक्वल टू cosec x। तो ये आपको क्या आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, और आपको बोला जाएगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको इनका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये इनका जो डेरिवेटिव्स है, इनके जो डिफरेंशिएशन है, वो किस तरीके से आप दिमाग में से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो, तो देखो बेटा, यहां पर ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस। अभी ये जो आपके सामने है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन बोलते हैं। स्टैंडर्ड इसीलिए क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ये जैसे कि वैसे ही आते। मैथमेटिक्स में इनको स्टैंडर्ड फंक्शंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। तो बेटा अभी यहाँ पर इनके जो डेरिवेटिव्स है वो याद कैसे रखना, तो ध्यान से देखो बेटा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे ना, तो उनको कैसे याद करना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। आपने ऐसे नहीं इनको याद करना कि साइन टैन कॉट कोसेक कॉस सेक, ऐसे उल्टा फुल्टा याद नहीं करना इनको। आपने इनको क्रम वाइज, नंबर वाइज याद करना है। पहला साइन, दूसरा कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, ऐसे ही इनको आपको याद करना है। तभी आपका ये जो ट्रिक है आपको याद करने की, इनको जो समझने की ट्रिक है आपकी, वो आपकी काम में आएगी। तो बेटा जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद करो, तो कैसे याद करना इनको, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको इन्हें ऐसे ही नंबर वाइज याद करना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। कितने होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अभी ये चीजें क्या होती है, अगर आपको पता नहीं होगी ना, तो ऊपर सर्च करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री बाय मिस्टर इंडियन एजुकेटर, आपको वीडियो मिल जाएगी, सारी चीजें उसमें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये जो है ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अगर ये आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे साइन एक्स, आपको कैसे आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। तो इसमें ये जो x है आपका वेरिएबल है, और आपका फंक्शन कैसे होगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो फिलहाल आप ऐसे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, साइन x ये एक आपका फंक्शन है। तो अभी ऐसे ये जो फंक्शन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इनके डेरिवेटिव क्या आते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। देखो बेटा, बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, साइन और कॉस भाई भाई होते, आपने ध्यान में रखना, साइन और कॉस भाई भाई होते, इसीलिए साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। अब जैसे साइन का भाई कॉस था, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, वैसे कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपका आता है साइन एक्स। सिंपल। यहां पर साइन का भाई कॉस, तो कॉस डेरिवेटिव आ गया। अभी कॉस का भाई कौन, साइन, तो साइन डेरिवेटिव आ गया। बट यहां पर एक ट्विस्ट है बेटा, ये जो को, जिसके भी आगे को लगा हुआ है, जिसके भी आगे को लगा हुआ है, यहाँ पर कॉस के आगे को लगा है, कॉट के आगे को लगा है, उसके बाद कोसेक के आगे को लगा है, तो इनका जो डेरिवेटिव होता है वो निगेटिव आता है। वो क्या आता है, निगेटिव आता है। समझ में आ गई बात? समझ में। यहाँ पर कॉस के आगे निगेटिव नहीं था क्योंकि साइन अच्छा था, इसके आगे को नहीं लगा है तो ये अच्छा है। जिसके आगे को लगा हुआ है वो गंदा रहता है, ये बात आपने ध्यान में रखना। को मतलब गंदा, को आया तो इसका डेरिवेटिव निगेटिव होगा, हमेशा याद रखना। तो इसी तरीके से अभी देखो, ये दोनों भाई भाई थे, तो एक दूसरे का ही इन्होंने क्या किया, डेरिवेटिव बना लिया। साइन था तो कॉस आ गया, कॉस था तो साइन आ गया। बट
यहाँ पर कॉस गंदा था, को था ना यहाँ पे, तो को गंदा होता है तो साइन निगेटिव आया। तो इस तरीके से ये सिंपल आपके डिफरेंशिएशन, आपकी ये जो दो डेरिवेटिव्स है आपको इजीली याद हो गए, याद हो गए। अभी ये जो आगे के दो है टेन और कॉट, जैसे साइन और कॉस भाई भाई थे, जैसे साइन और कॉस भाई भाई थे, वैसे ही टेन और कॉट ये दोनों भाई भाई होते, ये दोनों क्या होते, भाई भाई होते। ये बात आपने ध्यान में रखनी। तो देखो जैसे अभी साइन का कॉस आया, वैसे ही टेन का कॉट नहीं आता है। यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर टेन के बाद में, एक मिनट, टेन के बाद में जो दो नंबर पे है, देखो एक दो नंबर पे कौन है, सेक है, तो टेन का सेक आता है डेरिवेटिव, क्या आता है, सेक। और ये प्लेन नहीं होता है, सेक का हो जाता है स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स। देखो टेन के बाद कौन है, तीन नंबर पे, मतलब दो नंबर पे, दो घर छोड़ के टेन कॉट सेक, तो सेक आ जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह यहां पर देखो ये टेन और कॉट कौन है, भाई भाई है, तो यहां पर जैसे टेन का डेरिवेटिव ये दो घर छोड़ के आया, मतलब दूसरे नंबर के घर पे आया, कौन सा, ये सेक एक्स है, तो सेक एक्स का स्क्वायर हो गया। वैसे ही अभी ये कॉट है तो कॉट का भी दो घर छोड़ के आएगा, ये एक और दो कौन है, कोसेक एक्स। तो यहां पर देखो ये सेक एक्स था तो उसका स्क्वायर आया दो घर छोड़ के इसका टेन का, तो अभी कॉट का क्या होगा, कॉट का भी दो घर छोड़ के कॉस आएगा, कोसेक आएगा, ये कोसेक एक्स। बट यहां पर जैसे ये सेक स्क्वायर हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर एक्स, इसका भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से सिंपल। अभी देखो साइन एक्स का कॉस एक्स भाई भाई, कॉस एक्स का साइन एक्स पर को गंदा था तो निगेटिव आ गया। अभी टेन एक्स था, टेन एक्स और कॉट एक्स भाई भाई, टेन एक्स का क्या आया, दो घर छोड़ के, मतलब दूसरे नंबर के घर पे, एक घर छोड़ के, हाँ दो नंबर के घर पे हम दो घर छोड़ के क्या आया, सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो अभी टेन और कॉट भाई भाई था, इसका जैसे दो घर छोड़ा हमने, वैसे ही कॉट का भी हम दो घर छोड़ देंगे, ये एक और दो, कौन सा है, कॉट के बाद सेक कोसेक, तो अभी कोसेक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में कि जिसके आगे को लगा हुआ हो, देखो ये को लगा है, यहाँ पर भी देखो ये हमारा जो ये कॉट है, ये कॉट है, ये कॉट के आगे भी को लगा हुआ है, तो को क्या होता है, गंदा होता है, तो ये गंदा है, तो गंदा इसीलिए इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा मेरे बच्चे, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर देखो ये कॉस था, को गंदा था, तो ये साइन का क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे कॉट है, कॉट में क्या को आगे लगा हुआ है ना, तो ये गंदा रहता है, तो इस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव है हमारा वो निगेटिव हो जाएगा। बात ध्यान में आ गई। क्या करने का, ये दोनों भाई भाई, टेन का दो घर छोड़ना सेक, तो इसका सेक स्क्वायर एक्स लिख देना। अभी ये कॉट का भी क्या करना, दो घर छोड़ देना सेक कोसेक, और इस कोसेक का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। जैसे इसका स्क्वायर किया वैसे ही इसका भी स्क्वायर कर देना। बट एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिसके आगे को लगा हुआ होता है, जिसके आगे को लगा हुआ होता है उसका जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव आता है, उसका वो डेरिवेटिव निगेटिव आता है। बात ध्यान में आ गई। वैसे ही यहाँ पर देखो अभी ये जैसे ये दो भाई थे, अभी सेक और कोसेक भाई रहता है, सेक और कोसेक भाई रहता है। कैसे, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर सेक एक्स ये जो है आपका, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे याद रखने का, तो यहां पर देखो सेक एक्स का वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, सेक एक्स का वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, सेक एक्स जैसे के वैसे रहता। बस मैंने आपको क्या बोला, यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या बोला, टेन में क्या करते हम, एक दो घर छोड़ते और ये लिख देते। अभी यहां पर ये सेक एक्स क्या है, जैसे के वैसे रह जाता है, और इसके जो ये टेन था ना जिसमें हमने एक सेक एक्स लिया था, अभी ये सेक एक्स है ना, तो इसमें हम टेन लेंगे, ये टेन क्या हो जाता है, इसको मल्टीप्लाइड हो जाता है, टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स, खत्म बात। अभी ये जैसे ये अभी दोनों भाई भाई है, इसका सेक एक्स का क्या लिया हमने, सेक एक्स का जैसे के वैसे रखा, सेक एक्स को जैसे के वैसे रखा, और ये टेन एक्स को ले लिया मल्टीप्लाई में। अभी ये कोसेक का भी सेम टू सेम होगा। अभी देखो ये कॉट एक्स का क्या आता, कोसेक स्क्वायर एक्स आया था, ये देखो कोसेक्स है ना, को है ना, अभी को है तो को का भाई, तो देखो कोसेक एक्स, तो ये कॉट एक्स आ जाएगा इसका। कैसे, तो यहाँ पर देखो बेटा ये सेक स्क्वायर हमने जैसे के वैसे लिखा था, तो अभी कोसेक स्क्वायर भी हमारा जैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि ये दोनों हमारे भाई भाई है। तो ये देखो इसने सेक स्क्वायर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सेक स्क्वायर हूं, मैं सेक स्क्वायर यहीं पे रहूंगा। तो ये कोसेक स्क्वायर है, ये भी बोलता मैं भी इसका भाई हूं, तो मैं भी यहीं पे रहूंगा, मुझे भी कहीं नहीं जाना। तो ये कोसेक स्क्वायर भी, कोसेक एक्स भी कहीं नहीं जाता, वो यही पर रहता है। बस यहाँ पर जैसे सेक एक्स ने टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, अभी टेन एक्स का भाई को ने कॉट एक्स है, तो ये कोसेक एक्स भी क्या कर लेगा, कॉट एक्स को अपने साथ मल्टीप्लाई कर लेगा।
cos x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो क्या कि मैंने आपको बोला कि अगर को आगे लगा हुआ रहे तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव निगेटिव आता है, तो बेटा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी निगेटिव ही आएगा। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो ये दोनों भाई भाई, ये दोनों भाई भाई, ये दोनों भाई भाई, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स आएगा, बट को लगाए तो निगेटिव आएगा। अभी टेन एक्स का क्या आएगा, ये दो घर छोड़ के क्या आएगा, सेक एक्स आएगा, बट इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी कॉट एक्स और टेन एक्स भाई भाई, इसका भी दो घर छूटेंगे। कॉट एक्स का क्या आएगा, एक दो घर छोड़ा, कोसेक एक्स आएगा, कोसेक एक्स आएगा यहाँ पर इसका जैसे स्क्वायर हुआ सेक स्क्वायर एक्स आया, वैसे इसका कोसेक स्क्वायर हो गया। और ये अभी मैंने क्या बोला कि को लगा इसके आगे, तो ये इसका निगेटिव हो जाएगा। बस उसी तरह अभी देखो ये सेक एक्स और कोसेक एक्स भाई भाई, ये तो सेक एक्स बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बहुत जिद्दी, इसीलिए सेक एक्स जैसे कि वैसे। अभी सेक एक्स टेन एक्स, अभी कोसेक एक्स यहाँ पर ऐसे कोसेक एक्स, एक मिनट बेटा, यहाँ पर देखना आप बोलोगे कि सर को नहीं आता, पर ये लिखते वक्त आपको बताते वक्त जरा मिस्टेक हो गई। हाँ, कोसेक एक्स कॉट एक्स ये इस तरीके से आएगा, बट इसके आगे क्या होगा, ये माइनस लग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो बेटा इसको याद कैसे करना, बोलने से ही याद हो जाएगा आपका। देखो साइन एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोस एक्स स्क्वायर एक्स, बट ये को था ना तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स। यहाँ पर देखो साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स बट निगेटिव, यहाँ पर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स बट निगेटिव, यहाँ पर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ पर कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स बट निगेटिव। निगेटिव क्यों, क्योंकि इनके आगे को लगा हुआ है और ये गंदे लोग हैं। बात समझ में आ गई, जिसके आगे को लगा हुआ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गंदे होते हैं। तो इसलिए ये आपके सामने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद हो जाएंगे आपको हमेशा के लिए। ये दोनों भाई होते हैं, ये दोनों भाई होते हैं और ये दोनों भाई होते हैं, ये हमेशा याद रखना। अगर आपको पता नहीं होगा कि ये चीजें क्या होती है तो आप एक काम करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्री ऊपर मिस्टर इंडियन एजुकेटर सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत इजी तरीके से आपको समझाए। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी डर है आपके दिमाग में से पूरा खत्म हो जाएगा और आप मास्टर बन जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में। समझ में आ गई बात। तो देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, आप क्या करो उनके आंसर फटाफट देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो बेटा ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस थे, मैंने इनका क्या कर दिया है, आपके सामने डेरिवेटिव लिख कर रख दिया है। समझ में आ गई बात। अभी आपके किताब में आपको क्या बोलते हैं उसको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे फंक्शंस देकर रखे, मतलब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये x की पावर n है ना, दिख रहा है क्या आपको। हाँ यहाँ पर देखो बेटा ये x की पावर n, उसके बाद क्या 1/x है, ये देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है ना ये हमारे पहले फॉर्मूले से ही निकल जाती है। वो कैसे तो मैं अभी आपको बताऊंगा, पर आप बोलोगे कि सर बहुत लंबी हो रही वीडियो, इसलिए जाने दो। इसलिए देखो दोस्तों यहाँ पर 1/x की पावर n, इसकी भी जो वैल्यू है ना वो आपकी ये पहले फॉर्मूले से निकल जाती है। बहुत ईजी है, उसके करके बताओ। तो चलो ठीक है बता देता हूँ, बट रुको पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो बेटा उसके बाद ये अंडर रूट ऑफ एक्स कर लिया, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स, सारे के सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिया आपके। उसके बाद आपकी ई की पावर एक्स हमारा हो गया, देखो ये ई की पावर एक्स, उसके बाद ए की पावर एक्स, उसके बाद लॉग ऑफ एक्स भी हमने कर लिया, ये लॉग ऑफ एक्स ऊपर लिखा है भूल मत जाना इसको। उसके बाद लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये भी हमने सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लिए। ऑल आपके जो स्टैंडर्ड फंक्शंस थे उनके डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए, आपको मैंने सिखा दिया इनके डेरिवेटिव्स आपको यहाँ पर सॉल्व करके। तो बेटा यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है इसमें दो और फंक्शंस दिए हुए हैं आपको कि 1/x और 1/x की पावर n। तो इनके जो डेरिवेटिव्स है वो कैसे क्या है तो मैं आपको शॉर्टली यहाँ पर बता देता हूँ। देखो बेटा 1/x आपको दिया हुआ है 1/x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा। देखो जैसे कि आपको दिया हुआ है ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 1/x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ। अब बोलोगे सर इसका फॉर्मूला कैसे क्या लगाएंगे, तो बेटा यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर देखो ये अगर हमें y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n दिया हुआ रहता तो हम ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते थे, बट यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1/x दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये जो x है ये नीचे, यहाँ पर हमें ऊपर चाहिए था और इसके पावर में n चाहिए था। अभी x के पावर में क्या है 1 है, बट
ये नीचे अगर डिनोमिनेटर में x रहे तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्टली। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एक मिनट इसको मैं पैक कर देता हूं, ये जो x है ना इसको हमें मल्टीप्लाइड में ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसके पावर में 1 रहेगा ना तो चलेगा हमको। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखो बेटा जब भी ध्यान दो, बहुत बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। यहाँ पर जब भी a अपॉन b की पावर -1 रहे, अगर इस ये 1 रहे या फिर 2 रहे, तो अगर इसको हमें ऊपर लेके जाना है तो हमें ये जो पावर है इसको निगेटिव करना पड़ता है। अगर इसको हम a इंटू यहाँ पर b की पावर, ये हमारी 2 थी ना, तो ये क्या डिनोमिनेटर डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो ये जो पावर है ये निगेटिव हो गई। अगर यहाँ पर ये हमारी निगेटिव रहती, ये हमारी इसकी जो पावर है ये -2 रहता, तो ये जब हमारा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाता तो ये जो पावर है ये -2 है ना, तो ये ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव हो जाता। बात समझ में आपको, पॉजिटिव हो जाता मतलब डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन में हुआ, बात समझ। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर y इज इक्वल टू 1/x ये हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर x की पावर में 1 रहता है। अगर ये x की पावर 1 है, अगर इस x की पावर 1 को हम ऊपर लेके जाए, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाए, जैसे a अपॉन b रेज टू -2 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये -2 हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। b की पावर 2 मतलब b² हो जाएगा। ये b की पावर -2 था तो ये ऊपर गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये हमारा पॉजिटिव रहता तो ये अगर b² हम ऊपर लेके जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो हमारी पावर है वो हमेशा निगेटिव हो जाती है। ये एक बेसिक रूल है, आप हमेशा ध्यान में रखो। अभी ये जो आपका जो स्टैंडर्ड फंक्शन आपकी किताब में देकर रखा है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, इसका जो डिफरेंशिएशन है इसी से होता है। अभी ये कैसे होता है मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। y इज इक्वल टू 1/x की पावर 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x की पावर 1 है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। x की पावर यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका 1 जैसे कि वैसे मल्टीप्लाइड बाई ये x की पावर 1 था ना, तो ये x की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सिंपल, अभी यहाँ पर देखो 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई ये है, तो ये वैल्यू यही रहने वाली है। तो यहाँ पर x की पावर -1 ये यही वैल्यू नहीं। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो अभी यहाँ पर देखो x की पावर -1, तो अभी देखो x की पावर n था तो ये फॉर्मूला लगाओ आपका। अभी ये -1 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर आपका dy बाई dx, यहाँ पर देखो इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy बाई dx हमने ऑपरेटर लगा दिया y के आगे, तो इसके आगे भी हम क्या करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे। लगा दो dy बाई dx ऑफ किसका, x की पावर -1 का। और यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं कि ये x की पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं। n कूद के आगे आ जाएगा और n में से एक माइनस हो जाएगा। तो देखो ये -1 कूद के आगे आ गया, -1। यहाँ पर जो हमारा x था, यहाँ -1 में से क्या हो जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा। जैसे n में से एक माइनस हुआ, वैसे -1 में से 1 माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखो ये -1 जैसे कि वैसे, अभी ये -1 कितना हुआ, -2। माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहां पर आपका क्या हुआ वैल्यू, x की पावर -2, नेगेटिव। ये आपका बेसिक रूल है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का। अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहता तो आपका बड़े का जो साइन है वो रहता, अगर पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव ही रहता, अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहता तो जो बड़े का साइन होता है वो लगाते। तो इसलिए यहाँ पर छोटा बड़ा कोई नहीं, नेगेटिव हमारा नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर अभी आपका जो डिफरेंशिएशन है, अभी ये जो -2 है ना, तो अभी मैंने क्या बोला, अगर ये ऊपर है, ये -2, अभी x की पावर -2 ये ऊपर है मल्टीप्लिकेशन में, इसको अगर हम नीचे लेके जाए, ये हमारा -1 जैसे कि वैसे। अब डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लेके जाते हैं, x की पावर ये -2 था, अगर ये नीचे चला गया तो ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव आपका बन जाएगा। और आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -1/x²। तो यही आपकी किताब में देखकर रखा है इन्होंने, ये देखो 1/x, ये 1/x हमारा फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव क्या आया, -1/x²। तो ये देखो ये -1/x², ये फालतू का है, ये आपको देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है ये इस फंक्शन
इस फॉर्मूला से इजीली निकलता है, वही हमने यहाँ पर यूज किया एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। इसी तरीके से, इसी सेम तरीके से यहाँ पर देखो, ये 1/x की पावर n का ये आपको दिया हुआ है, ये इसमें देखो ये दूसरा क्या है 1/x की पावर n। n का मतलब क्या है, n का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 कुछ भी लिखो, ये n की वैल्यू वही होगी। अभी यहाँ पर n की वैल्यू अभी अब फिलहाल हमारे पास क्या थी, 1 थी, सेम चीज है। तो जैसे ये n है तो यहाँ पर देखो ये n को क्या करेंगे हम, ये n को क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारा ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने के बाद ये देखो इसका भी डिफरेंशिएशन वैसे ही आएगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पर देखो ये निगेटिव n में से एक माइनस हो जाएगा, बराबर, ये माइनस n, यहाँ पर देखो बेटा ये वैसे ही होगा, निगेटिव n माइनस 1 आपका, बराबर। तो अभी निगेटिव माइनस n माइनस 1, अभी ये जो है इसको आपको नीचे लेके जाना हो तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पर देखो ये क्या है निगेटिव, हाँ ये स्टेप आपकी चली जाएगी, ये आपकी स्टेप चली जाएगी। देखो ये स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप आएगी, कैसे, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये 1/x था ना, ये 1/x की पावर n था ना, तो 1/x की पावर n को क्या किया हमने, सिर्फ 1 की जगह पर हमने n रख दिया, फिर जैसे कि वैसे 1 की जगह पर n आपका आ गया। अभी ये जो पूरी टर्म है इसको आपको नीचे लेके जाना है, तो आप कैसे लेके जाओगे, ये आपका -1 जैसे कि वैसे रहेगा, इसके मल्टीप्लाई, एक मिनट, अब देखो ये आपका -1 जैसे कि वैसे हमें इसके नीचे लेके जाने का है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो निगेटिव हो वो ध्यान नहीं देना। अभी यहाँ पर देखो पूरा ऑल एंड ओवर देखो, आप ऑल एंड ओवर देखो, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये -1 इंटू ये देखो x की पावर क्या है -n -1 निगेटिव n -n -1, यहाँ पर देखो निगेटिव n -1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर n+1 हम लगा देंगे। तो देखो ये माइनस इसको मल्टीप्लाइड हुआ तो -n हो गया, और -1 इसको मल्टीप्लाइड हुआ तो ये -1 इंटू ये आपका +1 था तो -1 हो गया। तो अभी ये मल्टीप्लाइड में हमें इसके नीचे अगर इसको लेके जाएंगे तो ये निगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब नीचे जाएगा तब। तो देखो बेटा यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारा निगेटिव है। अब देखो ये -1 हमारा जैसे कि वैसे हम इसके नीचे लेके जाएंगे इसको, तो ये हमारा x की पावर, यहाँ पर ये माइनस ब्रैकेट का पूरा माइनस था तो ये पूरा ब्रैकेट हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, n+1 हमारा पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या है, पॉजिटिव है। और यही आपका आंसर यहाँ पर आया है बेटा। यहाँ पर देखो 1/x की पावर n था तो 1 - n/x n+1 आया आपका। तो देखो यहाँ पर देखो बेटा एक चीज यहाँ पर है, हाँ एक चीज यहाँ पर है बेटा, मिस हो गई। तो यहाँ पर देखो ये जो था इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, ये आपका पावर में क्या था -n था ना, तो ये -n इसके आगे कूद के आ जाएगा ना, तो कूद के आने के बाद इसके मल्टीप्लाइड में क्या होगा, यहाँ पर -n यहाँ पर लग जाएगा, और ये आपका -n जैसे के वैसे रहेगा, ये -n आपका जैसे के वैसे रहेगा, सिंपल। देखो वही चीज है यहाँ पर आपकी -n निगेटिव n/x की पावर n+1, आपका यहाँ पर देखो निगेटिव n/x की पावर n+1, सेम चीज यहाँ पर देखो। और ये चीज हमने किससे कैलकुलेट की, ये चीज हमने कैलकुलेट की है इस फॉर्मूले से। अभी ये इतना सा छोटा फॉर्मूला तो इसको याद रख लो, ये इतना बड़ा झमेला आपको याद रखने की क्या जरूरत है कि निगेटिव n/x की पावर n+1, इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं। आप सिंपली इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कोई भी फंक्शन आ जाए आपका इस फॉर्मेट में 1/x की पावर n, तो इसको सिर्फ ऊपर लेके जाओ और ऊपर लेके जाने के बाद x की पावर निगेटिव n आपका हो जाएगा। फिर सिंपल आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरीके से आपके जितने भी आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव
एक्टिविटीज थे मैंने आपको सारे सिखा दिए। वीडियो को लाइक कर देना और मैं आपको इसके अगले पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन की, जो है आपके रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आप डिफरेंशिएशन के ये जो फंक्शंस थे ये सादे फंक्शंस थे, इनमें सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शंस मतलब इनमें ऑपरेशंस नहीं थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। तो यहाँ पर अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 प्लस लॉग ऑफ x रहे, प्लस की जगह पर अगर मल्टीप्लिकेशन रहे, प्लस की जगह पर अगर निगेटिव रहे, अगर यहाँ पर डिवीजन रहे, तो इस फंक्शन का जो फंक्शन ये जो ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेशंस वाले फंक्शन का बड़े फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने का रूल होता है। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का वीडियो आपके सामने ये है, इस पर क्लिक करो या फिर ऊपर सर्च कर लेना मिस्टर इंडियन एजुकेटर, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आपको वीडियो मिल जाएगी।